हाय, वेलकम बैक। तो ये मेरी रिपोर्टिंग का काम चालू है। तो ये वांडरिंग जीव जो है इसे मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। आपको पता होगा कि मैंने इसे कहाँ पर प्लांट किया था। एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में छोटा सा जो कंटेनर होता है, बास्केट जैसा, जो घर में यूटिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें रखा था। तो इसमें किसी रीज़न से मिलीबग ज़्यादा हो गए थे। उस वजह से इसकी सारी जो इंसेक्ट्स है वो दूसरे प्लांट्स में भी फैलने लगी। तो मैंने सोचा कि ये तो कहीं पे भी मिल जाती है, इजी टू ग्रो प्लांट है, तो मैं इसे हटा कर उसे मैंने पूरा फेंक दिया। बिकॉज़ वो अगर मैं कंपोस्ट बिन में या इसे मैं ड्राई करके पीस के अगर मैं डालती हूँ तो भी वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे फेंकने के लिए रख दिया। सारा मैंने उसका जो मिट्टी है वो अक्यूमुलेट करके उसे दोबारा रीयूज़ करने के लिए छोड़ दिया था। उसकी तैयारी कर रही थी, रीयूज़ेबल बना रही थी उसकी जो मिट्टी निकली थी। और आज तो मोस्टली मैंने सारे ही प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया था, बिकॉज़ मुझे दूसरी जगह पर जो कंटेनर्स रखने थे तो उसके हिसाब से मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो धीरे धीरे करके सारा मैंने एक एक करके सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर ली। और ये है मेरा सुगंध का प्लांट, इसका नाम ही सुगंध है। इसकी पत्तों में बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। इसके बल्ब्स देखिए नीचे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के थे। तो ये कभी मरता नहीं है। इसकी बल्ब्स जो है आप प्रिजर्व करके भी अगले सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा ग्रेप्स का प्लांट है, जो मैंने अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। 1 साल में मैं उसके लीव्स इसीलिए ग्रो नहीं करने देती हूँ, बढ़ने नहीं देती हूँ, बिकॉज़ उसकी जो बेल होती है ना, वो मल्टीपल तरीके से ग्रो करती है। अब एक बेल निकला तो उसके साथ साथ दूसरी, उसकी उस बेल के साथ और दूसरी, लाइक बहुत सारी बेल हो जाती है और पूरा जो विंडो होता है वो पैक हो जाता है। तो मैंने ये लाइक सोच कर रखा था कि इसे हम जल्दी ग्रो नहीं कर होने देंगे। बेल को तो मैं कटिंग करते रहती हूँ ताकि नीचे जो स्टेम है वो थोड़ी हेल्दी हो जाए। और ये आप देख सकते हैं मेरे गार्डन की शान जी। एक्चुअली ये मैंने कोई सो करके नहीं ग्रो किया है। मैंने मूंगफली जो ग्राउंडनट्स होते हैं, इसे मैंने सो नहीं किया था, मतलब बोया नहीं था। ये अपने आप उग गए थे। पानी वानी धोते वक्त किचन का जो वेस्ट पानी होता है वो पानी मैं प्लांट में देती हूँ, तो उसमें से कई सारे प्लांट्स उग जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये कहीं से गिर गया होगा इसमें, और ये सुगंध का जो प्लांट है उसी के अंदर ग्रो कर गया। तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग तो नहीं मिली हमें मूंगफली की, लेकिन बस जो मिला बहुत संतुष्ट था, बहुत टेस्टी था। और ये है हमारा शकरकंद, स्वीट पोटैटो। बहुत हैवी हो गया था बास्केट, मिट्टी से पूरा भरा पड़ा था। तो मैंने सोचा इसे रिपोर्ट करके देखते हैं कितनी हार्वेस्टिंग मिलती है। ऑलमोस्ट ये 4 महीने हो गए थे, 4 मंथ्स का प्लांट था ये स्वीट पोटैटो। तो बहुत दिक्कत हुई मुझे रिपोर्टिंग के टाइम पे। आगे आगे देखिए कितनी बड़ी हार्वेस्टिंग मिली है मुझे स्वीट पोटैटो से। सक्सेस और फेलियर तो हमें लाइफ में मिलते रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बार हार गए या एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम compete नहीं कर सकते या दोबारा हम सक्सेस नहीं पा सकते। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था। तो ये देखिए मेरी हार्वेस्टिंग स्वीट पोटैटो की, शकरकंदी, इतनी सी हार्वेस्टिंग मिली मुझे। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये जो है ये फिर से मैंने प्रिजर्व किया ताकि मैं इसी से दोबारा और शकरकंदी उगा सकूं। और ये है मेरी देगी मिर्च का प्लांट, जो छोटे कंटेनर में होने के कारण इसका रूट बॉन्ड कितना हो गया था। तो मैंने सारे रूट्स को हटा लिए और इसे दूसरे कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दिया, मतलब रिपोर्ट कर दिया, ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रो कर सके और बहुत सारी मिर्चियाँ दे सके। सारे रूट्स को मैंने जो है वो सेपरेट कर दिया। मिट्टी में एक्चुअली रूट बॉन्डिंग की वजह से वो ग्रो करने को जगह नहीं मिलती है और इस वजह से पानी ठहरता नहीं है, ड्राई हो जाता है मिट्टी और
बहुत दिक्कत आती है इसे फ्रूटिंग में भी, इसलिए इसे चेंज कर दिया ताकि इसको भी अच्छी जगह मिल सके। सारे रूट्स कट करके मैंने ये तीनों भी अलग अलग कर लिए थे। देखिए कितनी सारी रूट बॉन्डिंग हो गई थी। तीनों देगी मिर्च के ही प्लांट्स हैं। देखिए मेरी बेटी रूट्स कट कर रही है करती हुए अब तक के लिए।